हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन मतलब बर्नौली इक्वेशन का हम लोग एप्लीकेशन कौन से डिवाइस में या किस डिवाइस में यूज करते हैं बर्नौली इक्वेशन को। तो इसका फर्स्ट है ये वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब। मतलब हम लोग बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन करके ये जो 3 डिवाइसेस है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। मतलब वेंचुरी मीटर को हम लोग रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए किसी भी पाइप में जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें अगर हम कनेक्ट करते हैं वेंचुरी मीटर को, तो हमको क्या बताएगा वेंचुरी मीटर, रेट ऑफ फ्लो बताएगा कि उस पाइप में जो फ्लूइड है वो कितने रेट से फ्लो हो रहा है, उसका डिस्चार्ज क्या है, वो हमको वो बताएगा कौन, ये वेंचुरी मीटर डिवाइस। तो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। मतलब वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो किसके लिए यूज हो रहा है, मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो मतलब हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं वेंचुरी मीटर के थ्रू। कब, जब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी फ्लूइड फ्लोइंग पाइप में, कोई भी पाइप जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं वेंचुरी मीटर को, तो उसका डिस्चार्ज बता रहा है कि उस पाइप के अक्रॉस कितना डिस्चार्ज हो रहा है। इसके 3 पार्ट है, एक शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट और डाइवर्जिंग पार्ट। अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये हम लोग का वेंचुरी मीटर है। ये वेंचुरी मीटर, इसको ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में मतलब इस डायरेक्शन यहाँ से फ्लो हो रहा है और ये आउटलेट हो रहा है, ये इनलेट ये आउटलेट। इसको हम कनेक्ट कर दिए एक हॉरिजॉन्टल पाइप में। तो ये जो इनलेट का जो क्रॉस सेक्शन है, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट। और ये जो यहाँ जो डिस्टेंस, ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रोट। और इसके बाद जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कोण 7 डिग्री टू 15 डिग्री होना चाहिए। ये इसका मतलब ये इसका प्रिंसिपल है जो इसका डिजाइन होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और ये जो कन्वर्जिंग कोण है वो 21 डिग्री के अप्रोक्स होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। तो ये जो इनलेट क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, जो इसका डायमीटर है उसको हम लोग d1 मान रहे हैं, और जो वेलोसिटी जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग v1 मान रहे हैं। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 1 लिए हैं, और जो थ्रोट का क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग क्या माने हैं, सेक्शन 2। थ्रोट के पास जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसका डायमीटर d2 है, और वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v2 है। ये एक मैनोमीटर कनेक्ट किए हैं इससे, जो क्या बता रहा है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के डिफरेंस, कितना डिफरेंस है लेवल में, वो हम लोग को दिखा रहा है ये मैनोमीटर। क्लियर। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हम लोग को डेटम लाइन है, ये डेटल लाइन से जो सेक्शन 1 का जो डिस्टेंस है वो z1 है, और सेक्शन 2 का जो डिस्टेंस है वो z2 है। हम लोग एक्सप्रेशन, जो रेट ऑफ फ्लो जो डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर के थ्रू है उसको हम लोग एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे कि इससे जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो कितना होगा वेंचुरी मीटर के थ्रू। तो मान लेते हैं, कंसीडर अ वेंचुरी मीटर फिटेड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप थ्रू विच फ्लूइड इज फ्लो। एक वेंचुरी मीटर को हम लोग कनेक्ट किए हॉरिजॉन्टल पाइप में जिससे फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जैसा कि यहाँ देखिए, हम लोग फिगर में देखें कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप में ये पूरे डिवाइस को हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या बताएगा, यहाँ से अगर जो फ्लूइड है ये फ्लो हो रहा है
तो इसके थ्रू फ्लो होगा और यहाँ से आउटलेट होगा। तो यहाँ से इनलेट हुआ या आउटलेट हुआ तो ये डिस्चार्ज बताएगा। यहाँ से अगर ये पाइप है, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ तक पाइप है और इधर भी पाइप है, बीच में इसको लगाया हुआ है, तो ये डिस्चार्ज बता रहा है कि कितना डिस्चार्ज इस पाइप के थ्रू हो रहा है। बजूम करते हैं हम लोग लेट D1 डायमीटर एट इनलेट और एट सेक्शन 11। सेक्शन 11 पे जो डायमीटर है इनलेट का वो D1 है, प्रेशर जो है वो P1 है सेक्शन 11 पे, और वेलोसिटी जो है जो P1 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सेक्शन 11 पे है उसको हम लोग A1 मान रहे हैं। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/4 D1 स्क्वायर, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, D1 है। इसी टाइप से सेक्शन 22 पे डायमीटर D2, प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और एरिया A2। अब बर्नौली इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 22 पे। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट दोनों सेक्शन 11 पे और सेक्शन 22 पे। तो अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई किए तो सेक्शन 1 पे कितना होगा, P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 और PT स्क्वायर बाई 2g प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। ये सेक्शन 22 पे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के कारण Z1 और Z2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, Z1 Z2 इक्वल होगा। तो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, P1/ρg। कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लोग वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो हम लोग क्या देखे थे कि ये इक्वेशन P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से इसको जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे इधर तो क्या होगा, P1 माइनस P2/ρg इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g। बट देखिए P1 माइनस P2/ρg ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर हेड। P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या, H/ρg। तो ρg इधर होगा तो इधर क्या बचेगा, H। मतलब P1 माइनस P2/ρg इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड 2 एंड इट इज इक्वल टू H। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, H। तो इस इक्वेशन में हम लोग P1 माइनस P2/ρg की जगह हम लोग H पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, H इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं सेक्शन 11 पे और सेक्शन 22 पे। तो सेक्शन 11 पे एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है। सेक्शन 2 पे क्या है, एरिया 2 और वेलोसिटी V2। तो यहाँ से V1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A2 V2 डिवाइडेड बाई A1। अब इस V1 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोग का इक्वेशन था H इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g। V1 की जगह पे हम लोग ये पुट कर दिए। इसके बाद सोल्व करने के बाद ये कॉमन लिए V2 स्क्वायर बाई 2g। हम लोग का इक्वेशन रिड्यूस हो गया 1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर। यहाँ से LCM लिए तो ये इक्वेशन V2 स्क्वायर बाई 2g ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। स्क्वायर इधर से हटाए, ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, 2gh A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये A1 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर होगा तो ये A1 हो जाएगा और अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2gh। अब डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होगा, A2 इंटू V2। हम लोग डिस्चार्ज यहाँ से इनलेट हो रहा है तो डिस्चार्ज हम लोग कहाँ मिलेगा, इस आउटलेट पार्ट में। तो इस आउटलेट पार्ट का एरिया यहाँ पे क्या है, A2 और V2। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होगा, A2 इंटू V2।
तो V2 हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए, A1 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बटा रूट 2GH। तो A2 इंटू V2 की जगह पे ये जो वैल्यू है ये हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये A1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2DH। डिस्चार्ज हम लोग का Q, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज Q हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट हुआ A1 A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2GH। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये जो डिस्चार्ज है ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। इसको जब हम लोग आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं तो जब ये वैल्यू आएगा Q का तो ये वैल्यू इतना होगा। जब एक्चुअल डिस्चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेंचुरीमीटर से तो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से। उसका जो फार्मूला है वो Q एक्चुअल का जो फार्मूला है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा CD। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, जिसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। इस कांस्टेंट से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू में, तो ये जो हम लोग का डिस्चार्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्चुअल डिस्चार्ज। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग वेंचुरीमीटर से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है H, जो हम लोग अभी प्रेशर हेड देखें, वो प्रेशर हेड H हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेशर हेड H कैलकुलेट करने के लिए दो केस है मेरे पास। हम लोग मैनोमीटर यूज किए हैं, उसमें U2 मैनोमीटर जो क्या बता रहा है, डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी, कितना लेवल है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का। तो केस 1 में क्या है कि जब लेट द डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेन्स अ लिक्विड विच इज हेवियर देन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। मतलब जो मैनोमीटर जो लिक्विड है उसका जो वो क्या है, वो हेवियर है किससे, जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में उससे। अगर मैनोमीटर में जो जैसे एग्जांपल अगर मरकरी है और जो फ्लूइड हो रहा है वाटर है, तो मैनोमीटर में हेवियर हुआ और फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लाइटर हो रहा है। तो इस केस में जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे H, उस H का वैल्यू होगा H x, जो डिफरेंस जो होता है वो, और SM ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका है, हेवियर का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी S0 किसका, ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका, -1। तो इस इक्वेशन से हम लोग हाइट जो है प्रेशर हेड वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड केस ये है कि जब मैनोमीटर में जो फ्लूइड है वो लाइटर है और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में वो हेवियर है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हेड का जो फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो x जो डिफरेंस लेवल है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का 1 माइनस SL स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड इन U2, जो U2 में जो लिक्विड है वो, और S0 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, और x क्या है, डिफरेंस इन लेवल। इस टाइप से हम लोग हेड कैलकुलेट करेंगे दो केस से। क्लियर। तो ये हम कहाँ यूज आएगा, जब हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे उस केस में। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, H चाहिए, क्योंकि हम लोग का फार्मूला में क्या है, ये हम लोग फार्मूला जो हम लोग का लास्ट आया है वो क्या है, A2 A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH। तो H हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, H क्या है, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड हम लोग ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला से हम लोग ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ये दोनों से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर।